पर दिखा रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण को। तो निर्मला सीतारमण ने आज मुल्क का अबूरी बजट पेश किया और अबूरी बजट पेश करते हुए आगे का लाएअमल भी बताया कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान तरक्की करते हुए कहां पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज के बजट को हौसला अफजा बताया और साफ जाहिर है हम अगर बाकी मामलात पे चलें तो अपोजिशन सरकार के बजट को, सरकार के मामलात को सही तो बताएगी नहीं, लेकिन वो हम बताएंगे आपको तफसील के साथ कि किसने क्या कुछ बताया। लेकिन 5 के 5 की पहली बड़ी खबर जो है वो बजट की रहती, लेकिन उससे पहले ही हम आपको बताएं कि पीडीपी की आज मीटिंग हुई साउथ कश्मीर की इंतखाबात से पहले। बक्स नंबर 1 में आप देख रहे हैं ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती है और महबूबा मुफ्ती की आज पार्टी की साउथ कश्मीर की जो लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, थर्ड टियर लीडरशिप है, उनके साथ एक अहम मीटिंग हुई। महबूबा मुफ्ती इस हफ्ते उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो उनसे उम्रा पर जाने से पहले उनकी ये मीटिंग जो है काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही है। और बक्स नंबर 3 में आप बिल्कुल ऊपर राइट साइड में देख रहे हैं, आप रविंद्र शर्मा को देख रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं और उनके साथ साथ आप दूसरे लीडरान को देख रहे हैं। इन लीडरान जो है अपोजिशन के लीडरान का क्या रहा आज रोल और जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडर है वो क्या बता रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या बता रहे हैं, वो आप देख रहे हैं बक्स नंबर 3 में, जहां पे अब आप दर्शन इंद्राबी को देख रहे हैं। तो क्या रिएक्शन है इनका बजट पे जम्मू कश्मीर की आवाम का, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के हवाले से हम बताएंगे, बड़ी बात बताएंगे इस बजट में कुछ। लेकिन बक्स नंबर 4 बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं मौसम का मिजाज। बर्फ उम्मीदों के बाद पड़ी है और इस बर्फ के पड़ने के बाद उम्मीदें तो पैदा हुई है, लेकिन उन उम्मीदों पे खरा भी उतरना है। महकमे मौसमियात ने भी कुछ जानकारी दी है। उस जानकारी के साथ साथ क्या कुछ, खबर नंबर 5 आप बिल्कुल राइट कॉर्नर में देख रहे हैं। कल उड़ी में हादसा हुआ था और उस हादसे में 1 दर्जन के करीब लोगों की जानें चली गई हैं। कल आपको हमने बताया था कि खित्ते पीर चिनाब में भी हादसा हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए थे वाड़वन के इलाके में। आज जख्मियों में से एक और की मौत वाक़ा हुई। तो हादसे और उसके पीछे के मारिकात के क्या 15 सवारियां सोमो में आ सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी किसकी? ये 5 का 5 की। लेकिन पहली बड़ी खबर आपको बताएं जो आज हम बहस कर रहे हैं, जिसपे पहली बात हो रही है, ये श्रीनगर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की आज की यह अहम मीटिंग थी। ये पार्टी लीडरशिप, सेकंड लाइन और थर्ड टियर लीडरशिप जो है उनके साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जनूबी कश्मीर की लीडरशिप की मीटिंग थी। और ये मीटिंग साफ जाहिर है सुबह 11 बजे शुरू हुई और ठीक 4 बजे से कुछ मिनट पहले इख्तिताम पजीर हुई। करीबन 8 घंटे की इस लंबी मीटिंग में खाना भी हुआ, चाय भी हुई, बहस भी हुई। जनूबी कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर ब्लॉक तक के मुख्तलिफ पहलुओं को खंगाला गया। और कुल मिला के आज की इस मीटिंग में जनूबी कश्मीर की लीडरशिप ने सबसे पहला जोर जो है वो महबूबा मुफ्ती पर यही दिया कि जनूबी कश्मीर में अगर पीडीपी को अपनी सीट जीतनी है तो महबूबा मुफ्ती से कोई भी ऐसा उनसे बेहतर कैंडिडेट, बेहतर उम्मीदवार उनके पास कोई नहीं है। और महबूबा मुफ्ती को खुद जनूबी कश्मीर से इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात लड़ना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जमीनी सूरत-ए-हाल उनसे पूछी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर ब्लॉक में कैडर का हाल पूछा, कैडर के साथ राब्ते का हाल पूछा और कैडर क्या कुछ कर सकता है उसकी भी बातचीत हुई। और कुल मिला के अगर आज की इस मीटिंग में देखा जाए, चूंकि महबूबा मुफ्ती कल 3 फरवरी को उम्रा के लिए जा रही है, 10 दिन उम्रा पे रहेंगी, 13 तारीख को वापस आएंगी, तो बताया गया कि आज की मीटिंग हतमी नहीं होनी चाहिए। आज की मीटिंग के बाद इंपॉर्टेंट जब साउथ कश्मीर की जो सीट है उस पर नजर रखी जाए, जिस पे डिलिमिटेशन के बाद खिसकाते हुए जिस सीट को पुलिस रजौरी तक पहुंचाया गया है, तो बताया गया कि जैसे ही उम्रा से वापस आती हैं तो अगली निशस्त, अगली मीटिंग जो है खित्ते पीर पंचाल के डोडा राजौरी पुंछ के लोगों के साथ रखी जाए, वहां के कैडर से ग्राउंड सिचुएशन एसेस की जाए। और कुल मिला के बड़ी बात जो आज की मीटिंग में हुई, जो का पार्टी लीडरशिप ने महबूबा मुफ्ती को बताया कि अक्सर मीडिया, अक्सर लोग, अक्सर पार्टी लीडरशिप 3 सीटों की बात करते हैं कि कश्मीर की 3 सीटें हैं, इस पर हम अलायंस की बात करते हैं। तो महबूबा मुफ्ती को बताया गया कि जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं, 2 जम्मू, 1 लद्दाख और 3 कश्मीर। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या कोई और अलायंस किया जाए या कोई सीट शेयरिंग की जाए तो उसमें 6 पे बात की जाए, ना कि 3 पे। और यह भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी इन लोगों के बकौल बड़ी मजबूत हो चुकी है, किसी के भी दांत खट्टे कर सकती है।
तो अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पीडीपी को सरेंडर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती के साथ आज के जो मीटिंग में प्रपोजल्स रखे गए थे और उसमें जो सवाल ये भी था, हल्का से इसको लिया गया, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप जो है जो कुछ छोड़ भी गई थी और उसके बाद वापस आ रही है, तो उस हवाले से महबूबा मुफ्ती को एक तो ये बताया गया कि आप हतमी फैसला ले सकती हैं, आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप उसमें फैसला लें कि क्या उनको आने दिया जाना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कुछ हल्के अल्फाज में कि वो लीडरशिप हमारी है, पार्टी की आना चाहती है तो वेलकम भी करेंगे, और सेकंड और थर्ड लाइन जो है वो अपनी जगह उनके लिए खाली करेंगे अगर वो वापस आते हैं। तो ये आज की मीटिंग में, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा बहस हुई, ज़्यादा बहस पार्टी की ग्राउंड सिचुएशन पे हुई और साफ तौर पे जिस तरह से अलायंस की बात हुई, ये भी आज पार्टी लीडरशिप ने महबूबा मुफ्ती को मशवरा दिया कि अगर अलायंस हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं, लेकिन अलायंस जो है टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, ना कि वन वे गेम होनी चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती को आज की इस मीटिंग में करारा जो खास तौर पे महबूबा मुफ्ती के नहीं बल्कि दूसरी जमातों को कुछ करारे जवाब भी आज की सुझाव जो महबूबा मुफ्ती को दिए गए वो बहस करने के लिए दिए गए। और महबूबा मुफ्ती को आज लीडरशिप ने, साउथ कश्मीर की लीडरशिप ने बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो 5 का 5 में अब दूसरा पड़ाव, और ये दूसरा पड़ाव देश की वजीर फाइनेंस यानी वजीर खजाना ने आज अवाम को बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये अबूरी बजट आज उन्होंने पेश किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार का इस सरकार का ये आखिरी बजट है। इसके बाद अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के, तब उसके बाद इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद नई सरकार बनती है या यही सरकार कंटिन्यू करती है तो वो बजट असली पेश करेगी। लेकिन आज अबूरी बजट जो है सॉरी वो बजट पेश किया गया। तो आज के बजट में कुछ खास मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं, कुछ खास पॉइंट्स, और इसमें आने वाले इस बजट में, आज के इस बजट में माली साल 2024-25 का जो बजट था, इसके लिए जो बजट आज पेश किया गया अबूरी बजट, उसमें सरकार की कारकर्दगी का और नए अहदाफ का आज निर्मला सीतारमण ने अपनी तकरीर में जिक्र भी किया, बजट तकरीर में जिक्र भी किया। टैक्स के मामलात में कोई बड़ी तब्दीली या कोई तब्दीली ना लाने का उन्होंने आज ऐलान भी किया बजट पेश करते हुए। और बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि PMAY के तहत अगले वाले साल में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये तजवीज भी इस बजट में रखी गई और मुल्क के 1 करोड़ घरानों को सोलराइजेशन के तहत मुफ्त बिजली फराहम करने का इस बजट में भी ऐलान किया गया। आमदन और खर्चात में 5.8% का आज फर्क भी बताया गया। बजट खसारे को कम करने की कोशिश भी बताया गया इस बजट में, निर्मला सीतारमण ने बताया। और सरकार की अगली तवज्जो जो उन्होंने बताया कि एक तो GDP, गवर्नेंस, तरक्की और परफॉर्मेंस पर रखी गई है। और जायजा रिपोर्ट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने आज बताया कि मुल्क की इकानमी आने वाले सालों में 7% GDP के हिसाब से बढ़ रही है, बढ़ सकती है, ये उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आज के बजट में क्या हुआ वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको ये हम साफ करते चले कि आज जम्मू कश्मीर के लिए 37,277.77 लाख करोड़ रुपए का भी बजट पेश किया गया। और उस बजट में से कुछ मद इधर रखे गए, कुछ मद उधर रखे गए, और उन मदों के बीच में ये भी बताया गया, ये भी अभी तक अंदाजा जो हमें आदाद शुमार का जमा तफरीक करते हुए मालूम लगभग अंदाजा हुआ है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जो इजाफी पिछले बजट के मुकाबले में अब की बार जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो रखा गया है। और इस बजट में स्टार्टअप्स की बात भी लोग कहते नहीं हुई है, और भी मामला है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर सरकार ने बात की, कहा जाता है कि बजट में वुमेन्स के लिए नहीं है या पोषण की जमातें बता रही हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने क्या बताया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बजट के हवाले से क्या बताया, दोनों का जरा सुन लेते हैं। Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain
up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar. बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बजट के बारे में क्या बताया, हम आपको अगले बुलेटिन में तफसील के साथ खास प्रोग्राम में भी बताएंगे। लेकिन आपको अभी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इस पे उम्मीद भी थी। जम्मू कश्मीर में आम लोगों से भी हमने पूछा, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा, हमने अपोजिशन के लीडर से पूछा, हमने सरकार में बैठी बीजेपी लीडरशिप से भी पूछा। तो सबसे पहले आम लोगों की अगर बात की जाए तो आम लोग यही कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप्स है उस हवाले से कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसमें जो एज फैक्टर है, खासतौर पे जो 45 साल के एज ग्रुप के तक जो लोग आते हैं उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इंटरिम बजट है तो शायद अगले बजट में लोग उम्मीद करें कि कुछ होगा। वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि नारी शक्ति का की बार ये त्यौहार भी मनाया गया, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को इस बजट में कोई खास जगह नहीं दी गई है। मिडिल क्लास जो है वो डिसअपॉइंटेड है, ये आम लोगों ने बताया। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो टैक्स रिलीफ भी कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। इंटरिम बजट है तो शायद नए बजट जो असली बजट होगा उसमें कुछ हो जाएगा। कुछ हौसला अफजा, कुछ मायूस कुन इस बजट को बताया गया। और कुल मिला के बता सकते हैं कि मिला जुला रद्दअमल मिला है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वही बता रही है कि काला धन था, नौकरी का वादा किया था, काला धन की वापसी थी, सैलरीड क्लॉज था, किसानों की बात की गई थी, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है, ये कांग्रेस बता रही है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जरा पहले श्रीनगर कश्मीर के ताजर तबके की बात सुने, वो क्या बता रहे, और उसके बाद कांग्रेस के नेता क्या बता रहे, बीजेपी की क्या बता रहे, वो सुन लीजिएगा। इसमें जो हौसला अफजाई बातें हैं उसमें सबसे पहले तो स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बात हुई। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो यूथ अबाउट अप टू 45 जो एज के 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट टू द एज ऑफ 45। सो उसमें अराउंड 23% आपकी टोटल पॉपुलेशन का अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से एलेक्सर का काम करेगा। वीमेन एंड ये मोदी कार्यकाल का 10 साल का आखिरी बजट था। बहुत उम्मीद थी कि चुनाव से पहले राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार युवाओं को, जिनके लिए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन 1 करोड़ से 4 करोड़ 20 बेरोजगार हो गए। इसी तरह से काले धन को वापस ला करके सारे को पूंजी को जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन देखिए ये प्रो पीपल बजट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि फार्मर्स, गरीब का ये बजट आज जो है ये गरीब का बजट है, यानी गरीबों तक जो रसाई होगी अब सरकार की, आज वो बजट पेश किया गया। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को शुक्रिया करेंगे। और ये तमाम हम लोगों के लिए ये बजट है, आम लोगों के लिए ये बजट है, इसलिए इसके लिए तो हर एक शुक्रगुजार है। मिला जुला बजट, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के तबके से जम्मू कश्मीर से जुड़े लोग आमतौर पे ताजर बता रहे हैं कि मिला जुला बजट है, इंटरिम बजट है, और इंटरिम बजट के बाद फाइनल बजट आ रहा है। लेकिन इस बजट को पेश करने के दौरान एक बात जो हमारे कानों तक पहुंची कि अगला बजट हम मार्च, अप्रैल, मई, जून में पेश करेंगे,
ये अभी इंटरिम बजट है। ये वज़ीर आज़म ने भी बताया, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, निर्मला सीतारमण ने बताया। तो यूं कह सकते हैं जैसे वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि अगली सरकार उनकी आएगी, अभी इलेक्शन होने ही और इलेक्शन से पहले अगला बजट पेश करने की बात करें। अगला बजट वही सरकार पेश करेगी जो वोट लेगी, जो इलेक्शन में जीत के आएगी और वो सरकार बनाएगी, वही सरकार बजट पेश कर सकती है। तो इस बजट के दौरान, बजट पेश करने के दौरान एक बात जो हमारे कानों तक पहुंची, जो अक्सर बीजेपी लीडरशिप ने बताया कि हम अगले बजट में ये रखेंगे, तो बड़ा वो बाएतमाद हैं वो कि सरकार उनकी बनेगी। ये एक पड़ाव, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले हम अगला क्या होगा। वो अगला बारिश का इंतज़ार करते करते थक तो गए थे। चिले कलान कुछ किया नहीं, लेकिन चिले खुर्द ने आते ही अपने तेवर तो दिखा दिए, लेकिन चिले खुर्द भी अब की बार उतने अपने तेवर नहीं दिखा सका जो तेवर हुआ करते थे चिले खुर्द के। वो लपकते झपकते बर्फ के ओले, बर्फ के गोले जो गिरा करते थे वो नहीं गिरे। चिले कलान तो बिल्कुल बुज़दिल निकला, लेकिन चिले खुर्द ने कुछ कोशिश की और कल शाम से हमने वादी कश्मीर से लेके खित्ते पीर पंचाल से लेके खित्ते चिनाब और जम्मू के ऊपरी इलाकों में भी कुछ कुछ बर्फ के मनाजिर दिखे। रात देर गए तक बर्फ होती रही और महकमे मौसमियात ने बताया था कि आज सुबह बर्फबारी जो है दोपहर तक होती रहेगी। और आज सुबह दोपहर तक अगर शहर में बर्फबारी नहीं हुई, शहर में आबूर आलूदा रहा, लेकिन गाँव देहात में बर्फबारी हुई और बर्फबारी की खबरें अच्छी आई है। उतनी अच्छी तो हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि अब तक 4 फुट से 8 फुट उन इलाकों में बर्फ पड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ 1 फुट के करीब ही बर्फ पड़ी है। और ये तस्वीर जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आपको ये तस्वीर नजर आ रही हैं जहाँ अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, लेकिन वो बर्फ नहीं। और ये तस्वीर हैं जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर की, बर्फ़ हटाने के मनाजिर भी हैं, सड़कों से बर्फ़ भी हटाई जा रही थी, लेकिन साथ साथ में बर्फ़ पड़ रही थी। और महकमे मौसमियात अब भी ये बता रहा है कि अभी जो आज का दिन है ये आमतौर पर आबूर आलूदा तो रहना ही रहना था, लेकिन शाम गए कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी होगी, मौसम में उसके साथ ही कुछ अच्छा भी होगा। कल के दिन के हवाले से महकमे मौसमियात ने बताया कि आमतौर पर खुश्क रहेगा, कुछ मुकामात पर हल्की हल्की बर्फबारी होगी। 3 और 4 फरवरी को बर्फ का, बारिश का, बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात कहता है 5 और 12 से मौसम खुश रहेगा, 12 से 15 तक दन दनादन बर्फ होती रहेगी। लेकिन कल रात को जो बर्फबारी हुई ये श्रीनगर की कश्मीर में अक्सर इलाकों में पहली बर्फबारी रिकॉर्ड हुई और अक्सर इलाकों में श्रीनगर या शहरों के आसपास 1 से 2 इंच तक बर्फ जमा हुई थी, लेकिन निचले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ हुई थी। पहाड़ी इलाकों में अगर देखा जाए तो कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन और वहाँ तक पर जो बर्फ का जो है वो बताया जाता है कि 10 से 15 इंच तक भी बर्फ कुछ इलाकों में पड़ी है। ऊपरी इलाकों में, निचले इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ी है और निचले इलाकों ज़्यादा निचले इलाके वहाँ 2 से 4 इंच के करीब जो है वो बर्फ पड़ी है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। और जम्मू के उन इलाकों में जहाँ पहली बार बर्फ पड़ी वहाँ पे भी आज मनाजिर बदले हुए थे, हल्की हल्की बर्फबारी सही। और ये तस्वीर कश्मीर के ऊपरी इलाकों की तस्वीर। आपको त्रिकुटा हिल्स की बात करें, माता वैष्णो देवी जो मंदिर है वहाँ के आसपास के इलाकों पर भी पहाड़ों पर ऊपर बर्फ पड़ी है, छिछला ही सही लेकिन बर्फ पड़ी है। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज बंद रही। उसकी बंद की वजह जो है नाशरी के करीब जो है पसियाँ गिराई थी, उस वजह से बंद रही और इस सफ़र में परेशानी भी। लेकिन ओवरऑल उम्मीद तो थी कि बहुत होगा, लेकिन उतना भी नहीं हुआ कि जम के बरस सके। जम के तो नहीं बरसी पर बरसी और इस बरसने के बाद ये मामला हमें देखने को मिला। और 5 के पंच में आखिरी खबर पर कल आपको याद होगा, कल उड़ी के इलाके में हादसा हुआ था। 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि उस सोमो में कितने लोग सवार थे। 15 लोग जायज हैं। और ये क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है? उन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है जो कोई गाड़ी में बैठा है, और ये फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है कि उस ड्राइवर को पकड़े, दबोचे, नीचे उतारे, उसके बाद पूछें कि 15 सवारियां दाएं बाएं सर पे ऊपर आगे पीछे बिठा रखे तो कैसे बिठा रखें। आरटीओ कश्मीर शाहनवाज हुसैन ने भी आज ऐसे ही कुछ ख्यालात का इज़हार किया और हमारे साथ बात करते हुए आरटीओ शाहनवाज हुसैन ने बताया कि सोच अल्लाह ने दी है, अक्ल ऊपर वाले ने दी है। ये गाड़ी में, सोमो गाड़ी में ये कैसे 15 लोग बैठे थे और फिर मुआशरा क्या कर रहा है? शाहनवाज हुसैन ने भी ये सवाल पूछा
हम भी पूछ रहे हैं उन लोगों से जो ये सब कुछ देखते हुए खामोश तमाशाई बनते होते। अक्सर कश्मीरी बताते हैं कि मैं क्या, लेकिन कभी ये आप पे भी गुजर सकती है। शाहनवाज हुसैन ने भी ऐसा ही कुछ सवाल पूछा, जरा सुनते हैं उनकी। हमारे कश्मीर में उड़ी के एक इलाके में बोनियार से दूर एक टठमूला गांव का भी एक बुजथलन उसको बोलते हैं, मैं गया हूँ उस इलाके में। बहुत ही रिमोट गांव है। एक बहुत ही दिलदोज वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारी जानें गई। मैंने जो विजुअल्स देखे उस एक्सीडेंट के, और मेरा ARTO जो स्पॉट पे लेके एक रिपोर्ट मुझे भेजा, और बारिश हो रही थी, बर्फ़बारी हुई थी सुबह, बर्फ़ थोड़ी अभी बची थी रोड पे, फॉग था, और ऐसी सिचुएशन में भी एक खुदगर्ज ड्राइवर ने अपनी सोमो में 15 सवारियों को जगह दी थी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको साइडलाइन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये आपके ज़रिए से तमाम जो हमारे सामीन हैं, लोग हैं, देख रहे हैं, उनको एक सवाल करना चाहिए। क्या इन सवारियों की भी थोड़ी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 15 लोग इस गाड़ी में नहीं बैठते? वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है 15 लोग बैठे कैसे थे, या तो छत पे थे। तो ये चीज़ें जो आम लोगों का रोल है इस ट्रैफिक सेफ्टी को लेके, वो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक ना आम सिटीज़न, आम लोग इस पूरी मुहिम का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तब तक ये बात हमारी नहीं बनेगी। आज ही नहीं कि जनाब हम वाकई में हम अशरफुल मखलूकात होने का दावा करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हम अगर अपने आसपास कुछ गलत होते देखें तो क्या हम उस पर आवाज नहीं उठा सकते हैं? हमें नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए कुछ मामला बड़े बड़े हैं, उन पे हम चुप्पी करना बेहतर समझते हैं, लेकिन ये मामला जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हैं, जो हमारी जिंदगियों के साथ, जान के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर तो हमें बात करनी चाहिए। ऐसे ड्राइवरों को रोकना चाहिए, और ये हर आदमी कर सकता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, वक्त इजाज़त अभी नहीं दे रहा है। 5 का पंच यहीं पे अख्ताम पजीर करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप जाइएगा नहीं, लद्दाख नामा लेकर मेरे साथी आ रहे हैं। आप देखिएगा लद्दाख में क्या उथल पुथल रही, और उसके बाद 6 बजे फिर होगी न्यूज़ 6 में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।